अगर रूह बीमार हो तो कुरान पाक से बेहतर कोई दवा नहीं। दुनिया की सबसे खूबसूरत शय नींद है, जो इंसान को कुछ वक्त के लिए हर गम से आज़ाद कर देती है। बहुत ज़्यादा खाकर बीमार होने वालों की तादाद फाका कशी से बीमार होने वालों से ज़्यादा है। हम मिसालें तो ढूंढते हैं मगर ख़ुद मिसाल नहीं बनते। खुदा की जन्नत चाहते हो तो उसके बंदों की ज़िंदगी जहन्नम बनाना छोड़ दो। यही दीन का खुलासा है। वो रब आंसू भी पढ़ लेता है, अगर बोल नहीं सकते तो रो लिया करो। आपकी आंखों के नीचे सियाही हल्के सिर्फ आपकी खुफिया लड़ाइयों का रंग है जो आप खुद से करते हैं। किसी के साथ एहसान करना गोया उसको गुलाम बना लेना है, लेकिन गुलाम बनाने के लिए नहीं, अल्लाह की रज़ा के लिए एहसान करना चाहिए। अपनी औलाद को अपना दोस्त बनाकर उन्हें अच्छा इंसान बना दो, वरना बुरे लोग दोस्त बनाकर उन्हें बुरा इंसान बना देंगे। हिरनी शेर से ज़्यादा तेज़ रफ्तार होती है लेकिन शिकार हो जाती है, क्योंकि बार बार वो पीछे मुड़कर देखती है कि शेर कहाँ तक पहुँचा। ऐसा करने से उसकी रफ्तार कम हो जाती है। बिल्कुल उसी तरह जब हम ज़िंदगी के सफ़र पर रवा दवा हो तो बार बार माजी में झांकने से हमारा सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है। ये दुनिया का वो कब्रिस्तान है जहाँ पुलिस इस बात पर हुकूमत तनख्वाह देती है कि कोई मुसलमान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इकलौती बेटी हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा अलैहिस्सलाम की लहद मुबारक के करीब जाकर सलाम ना कर दें। दुनिया वाले ज़्यादती करे तो मुस्कुराते हुए माफ़ कर दिया करो। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को तो भाइयों ने कुएं में फेंक दिया था, अल्लाह ताला ने उन्हें बादशाह बना दिया। बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। कहानियों के आखिर में सारे मसले ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन हकीकी ज़िंदगी में मसले ख़त्म नहीं होते, बंदा ख़त्म हो जाता है। खामोशी से की गई दुआ और मोहब्बत दोनों बहुत ताकत रखते हैं। नेमत शुक्र चाहती है और मुसीबत सब्र चाहती है, जबकि गुनाह इस्तग़फ़ार का मोहताज होता है। बस जिसने सब्र, शुक्र और इस्तग़फ़ार अपना लिया उसने कामयाबी हासिल कर ली। ज़िंदगी में इतना तो अच्छाई से रहे कि जब कोई आपको कहे तुम्हें तुम्हारे कामों का बदला मिले तो वो दुआ लगे, बद्दुआ नहीं। दुनिया में सिर्फ वालिदैन में इतना ज़र्फ़ है कि वो आपकी ज़रूरियात पूरा करने के साथ साथ आपके नखरे भी उठाते हैं, वरना दुनिया वालों के मामूली एहसानों से भी अल्लाह बचाए। फासलों को आपस में इतना ना बढ़ाए कि दरवाज़े खुले भी हो लेकिन आपको अजनबी बनकर दरवाज़ा खटखटाना पड़े। अपनों से इख्तिलाफ बेशक रखें, लेकिन किसी मैदान में अपनों को हराने के लिए किसी दुश्मन की सफ़ में खड़ा होना बेगैरती, बेवकूफ़ी और मुनाफिकत है। वक्त ऐसा चल रहा है जहां तमाम अच्छी बातें, हमदर्दियाँ, सच्ची मोहब्बतें और इंसानियत सोशल मीडिया पर मौजूद है, लेकिन इंसान के किरदार में नहीं। पैसा तो बहुत लोग कमा लेते हैं, पैसा होना खूबी की बात नहीं। खूबी की बात तो आपका आला नसब या इल्मी और तालीमी काबिलियत का होना है। इन दो चीज़ों के साथ आपने पैसा भी कमा लिया हो तो ये असल फ़ख्र की बात है। अमीर और गरीब में सिर्फ इतना फ़र्क होता है कि अमीर जिस खाने को खाकर हज़म करने के लिए भागता है, गरीब उसी खाने को हासिल करने के लिए सैकड़ों मील चलता है। अमीर डाइटिंग करता है, गरीब फाका काटता है। मुश्किलों पे गौर करेंगे तो मुश्किलें बढ़ती चली जाएगी, लेकिन आसानियों पे गौर करेंगे तो आसानियाँ बढ़ती चली जाएगी। जिस चीज़ पे आप ध्यान देंगे वही चीज़ बढ़ती चली जाएगी। मैंने कभी नहीं चाहा कि कोई मुझे गमगीन समझकर मुझ पर तरस खाए, इसलिए मैंने कभी अपने खसारों का जिक्र ही नहीं किया, क्योंकि कुछ गम बताने से हल्के नहीं होते बल्कि हरे होकर रसने लगते हैं। खामोश हो जाया करे, सह जाया करे, पर कभी भी अपना दुख किसी को ना बताया करे जब तक कि सामने वाले के दिल में आपका कोई ख़ास मुकाम ना हो। और जब अल्लाह का करम हो जाता है तो सालों की मेहनत का फल लम्हों में मिलने लग जाता है। कुदरत का ये कानून है, किसी कौम को नेमत देकर
उस वक्त तक उस नेमत को अज़ाब से तब्दील नहीं किया जाता जब तक वो कौम खुद अपनी बदआमालियों की वजह से अपने आप को उस नेमत का नाअहल साबित नहीं करती। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी हैं। 4 चीज़ें जन्नत का ख़जाना है: मुसीबत को छुपाना, फाका कशी को छुपाना, सदका छुपा कर देना, तकलीफ़ को छुपाना। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ख़ुद पसंदी 70 साल के आमाल बर्बाद कर देती है। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने अपनी छोटी उम्र में अपने वालिद को एक मरतबा पानी पिलाया, बरोज़ क़यामत उसे आब कौसर से 70 मरतबा पिलाया जाएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह ताला वज़ू के बगैर नमाज और हराम माल से सदका कबूल नहीं फरमाता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स तकब्बुर की वजह से अपना पैजामा टखनों के नीचे लटकाएगा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसकी तरफ रहमत की नज़र नहीं उठाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोगों पर रहम नहीं खाता, अल्लाह भी उस पर रहम नहीं खाता। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कौम कम तौलती है, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे महंगाई और फलों की कमी में मुब्तला कर देता है। किसी दाना से पूछा गया, बुरा सच क्या है? जवाब दिया, आदमी का अपने मुँह मियाँ मिट्टू बनना। ख़तरात के बावजूद ज़िंदगी वक्त से पहले ख़त्म नहीं हो सकती और एहतियात के बावजूद ज़िंदगी वक्त के बाद कायम नहीं रह सकती। ज़िंदगी भी क्या अजीब चीज़ है, एक दिन मरने के लिए पूरी ज़िंदगी जीना पड़ता है। बातों को भुला देने की आदत डालिए, हर बात को याद रखना, अपने जहन को कबाड़ खाना बनाना है। जब तक कुदरत, ताकत और इख्तियार हो, अल्लाह की मखलूक पर एहसान करो, आसानियाँ पैदा करो, क्योंकि इंसान की कुदरत, इख्तियार और ताकत हमेशा बाकी नहीं रहते। एक शख्स ने सूद लिया, अपनी औलाद पर लगाया और उसकी सारी औलादें बेसूद निकली। बाज़ औरतों को कफन के ज़रिए ही पर्दा कराया जाता है, ज़िंदगी में वो पर्दा नहीं करती। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अपने भाई की मदद करने की ताकत रखता हो और वह उसकी पोशीदा मदद करे, तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया व आखिरत में उसकी मदद फरमाएगा। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने किसी नेक अमल पर अपनी तारीफ़ की तो उसका शुक्र ज़ाय हुआ और अमल बर्बाद हो गया। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब्र के साथ आसानी का इंतज़ार करना इबादत है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हिर्स व लालच से कोई फ़ायदा नहीं, जो मिलना है वही मिलेगा।